अलग अलग खेल रहे और एक एक करके ही उनके भी प्लेयर्स इस लॉबी से बाहर कर दिए जा रहे। मतलब पॉइंट्स की दरकार उन्हें सबसे ज्यादा है और उन्हीं की शुरुआत बहुत साधारण होती हुई। पर ट्रॉय तमिलियन वर्सेस टीएजी उनकी फाइट की जरूर शुरुआत हुई है, जहां पर जली डाउन किए गए। हालांकि कवर उनके पास है, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए रिवाइवल। और ऐसे में अभी भी कंफ्यूजन उनकी तरफ बढ़ता हुआ कि अपनी इस गाड़ी को रोके तो रोके कहां, जहां रोके वहां पे भी टीम पे, लेकिन एलिमिनेशन होता हुआ सैंटा, साथ ही साथ एलिमिनेशन होता हुआ मैड किंग। एक गलत कॉल, सेम द सेवियर हम आपको बोलते हैं, लेकिन अपने ही टीममेट को इस तरीके से ग्रेनेड कर देना, एलिमिनेट कर देना सबसे इंपॉर्टेंट मैच में 0 पॉइंट के साथ मैड किंग इस लॉबी से बाहर। देखिए वो गाना है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। से वो कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ अल्फा करेंगे तो करेंगे क्या, और ऐसे में अभी भी कंफ्यूजन उनकी तरफ बढ़ता हुआ कि अपनी इस गाड़ी को रोके तो रोके कहां, जहां रोके वहां पे भी टीम थे, लेकिन एलिमिनेशन होता हुआ सैंटा, साथ ही साथ एलिमिनेशन होता हुआ मैड किंग। एक गलत कॉल, सेम द सेवियर हम आपको बोलते हैं, लेकिन अपने ही टीममेट को इस तरीके से ग्रेनेड कर देना, एलिमिनेट कर देना बड़ा मुश्किल काम रहेगा उनके लिए। माइंडसेट भी मुझे लगता है बहुत इफेक्ट होने वाला है मैड किंग के लिए। आपस में बातचीत अभी बहुत ज्यादा होने वाली इस मैच के बाद, और वो इफेक्ट मुझे लगता है मिरामार में भी हमें देखने को जरूर मिलेगा। बट सर्कल जिस तरीके से आपने बताया सदन साइड से क्या करा है इसने, देखा है? देखा इसने क्या करा है, देखा इसने क्या करा है। और ऐसे में अभी भी ठीक है, नूबी ने भी करा है, कंफ्यूजन नूबी ने कैंसिल करा। 2 सेकंड 2 सेकंड पड़ता हुआ 1 सेकंड कि 1.5 1.2 0.9 0.6 पे क्राउच रोके तो ना ये किसी से टकराया, ये नेड ना किसी से टकराया ना, ये नेड बढ़ता हुआ। शैडो पीछे आ गया भाई, उठा है शैडो पीछे, नूबी पीछे, यहां मारा है दीवार के, यहां मारा है, यहां। दिस नीड्स टू बी स्टडीड। इसका ये स्टडी होना चाहिए कि भाई साहब के दिमाग में क्या चल रहा था ऐसा कि अपनी गाड़ी को रोके कि 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड। अबे तो सीधा तो डालता बाहर, और तो डालता तो रोकेगा। कितने का डैमेज? 2 3 6 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख 2 लाख का डैमेज, यानी 2 लाख नहीं, सॉरी। मैं तो बस देख रहा हूँ कि टीम एपेक्स गेमिंग अगला पड़ाव कहां पर होने वाला है, क्योंकि जोन के अंदर जाना इतना आसान होगा नहीं। मल्टीपल टीम्स हैं जहां से ये टीम होकर गुजरेगी और मल्टीपल प्लेयर्स हैं जिनको उनसे बचकर निकलना होगा। एंड मैक्सियोसो बढ़िया स्प्रे और 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। क्योलमाओ एंड हाइड्रो दोनों डाउन हो गए। क्योलमाओ वो फिनिश भी हो गए। ऑटोबॉट से ही उन्होंने हाइड्रो को कंफर्म कर दिया, यानी कि जॉनथन एंड जेली अब वो 2 प्लेयर हैं जो इस मुकाबले में बचे हुए, जिनकी एचपी बहुत कम हो चुके हैं। पर रैल्फी वो ऊपर के साइड पे गए भी नहीं चेक करने के लिए कि प्लेयर्स कहां पर हैं। पर गॉड्सरेन उन्होंने राइजिंग के युवा को डाउन किया एंड एक्वानॉक्स उन्होंने जैजी को डाउन किया। उनका फ्रैग कंफर्म भी किया गया। पर जॉनथन 2 प्लेयर्स के एलिमिनेट होने के बाद भी वो फाइट करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हर मैच में 2 4 5 पॉइंट निकालना वो जरूरी है। 40 पॉइंट जरूर है, टॉप पे जरूर है, लेकिन कई सारी टीम्स हैं अभी जो क्लाइम कर सकते हैं। और अभी तक टीम एपेक्स गेमिंग एक भी फ्रैग उन्होंने निकाला नहीं है। पर सामने की साइड पर युवा, आप करिए वाइपर जिन्होंने अरीफ को डाउन किया है, उन्होंने जेली को यहाँ पर डाउन कर दिया। जॉनथन फाइनली वो जो फ्रैग था उसे कंफर्म करने में कामयाबी हासिल करी। अरीफ वो एलिमिनेट हुए एंड गॉडसेन वो सीधा रश करना चाहते हैं। मयंक स्वागत के लिए तैयार थे। अंट्रोन को यहाँ पर डाउन किया गया। मयंक उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। मयंक उनको अपने आप को हील करना होगा और पीछे से अगर गॉडजी के प्लेयर्स आ गए तो फिर मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली है। मयंक वो फंस गए, मैं बात कर ही रहा था। द लॉबस्टर उन्होंने क्रैक्स को डाउन किया। जॉनसन एक और फ्रैग कंफर्म करके गए, गवा दिया। अच्छी बात नहीं कि हंट्रो को रिवाइव कर दिया गया। फाइट और एक्सटेंड हो रहा है इस पॉइंट पे और शॉट्स के बीच में वो ग्रेनेड्स प्लाज्मा में ढूंढने में कामयाब हुए और ये डुओ ने काफी अच्छे तरीके से गिराने में हो जाएंगे कामयाब। एक्वानॉक्स, लैंड डीमन हम इनको इन्हीं कारणों के कारण बोलते हैं। 4 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं टीम के। एक्वानॉक्स अकेले के वो 3 फिनिशेस। क्या बढ़िया रेजिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड किया, अपनी टीम के लिए टाइम बाय किया। बाकी के प्लेयर्स भी क्लोज इन कर चुके थे। एक एलिमिनेशन हमें देखने को
मुकाबला, बट अभी के लिए मैच की मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। क्लच गॉड वो पकड़े गए जॉनथन के द्वारा, दो पुराने यार एक बार फिर से गेम के अंदर मिले और यहाँ पर जो ओपनिंग है वो क्रिएट की गई है। बट अगर हम बात करें कि एपेक्स गेमिंग की, तो उन्होंने अपना एक प्लेयर गवा दिया है। मैड किंग्स के प्लेयर भी काफी करीब मौजूद है और ऐसा लग तो रहा है कि शायद यहाँ पर फाइट ली जाए, पर जी नहीं। मिनी मैप पे हम देख सकते हैं दोनों ही टीम्स उन्होंने रिट्रीट करना ही बेहतर समझा। काफी इनिशियल जो स्टेज है इस गेम का वो हमें देखने को मिल रहा है। सर्कल के अंदर टीएजी और मैड किंग्स दोनों ही पहुंच चुके हैं और ऐसे में लेकिन कुछ भी बोलिए, एक्वानॉक्स ने आज के दिन पे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया और दोनों ही वेपन्स रिलोडेड नहीं थे, वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ी। दूसरी तरफ क्यूलमा उन्होंने जुनैद को डाउन किया, गॉड्स एंड ई-स्पोर्ट्स के हंट्रो उनको भी डाउन किया जाएगा। इतनी बेहतरीन पोजीशनिंग गॉड्स एंड ई-स्पोर्ट्स के पास हमें देखने को मिल रही थी, बट दो तरफा वार आया। ट्रू रिपोर्ट्स भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे। जो फैसला लिया गया यहीं पे, और ज्यादा दूर भी नहीं जाना, इस कंपाउंड को छोड़ के आगे वाले कंपाउंड की तरफ जाने की जरूरत। ऑटोबॉट्स के प्लेयर एगी उनके एंड से वो ग्रेनेड जॉनथन को फिलहाल गिराने में हुए हैं कामयाब, लेकिन हार्डकोर में क्या वो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बनेगी? क्यों इकलौते प्लेयर हैं यहाँ पे, मॉली करके थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, बट सामने से शॉट और ये थोड़ा दिक्कत का विषय हो सकता है। बट इसके बाद भी एक प्लेयर को गिराने में हुए कामयाब। थोड़ा और टाइम डिमांड कर रहे हैं, इन्हें पता है कि इस पॉइंट पे जल्दबाजी करना वो कहीं से भी आसान होगा नहीं, लेकिन जल्दबाजी कर दी है। बैकलाइन में रुक सकते थे, कोई आवश्यकता थी नहीं जाने की आगे। कि उनका एलिमिनेशन के साथ एक फाइट चल रही है। ट्रॉय तमिलियन को चाहिए यहाँ पे कि वो पॉइंट्स लेके जाएं, 18 ही टोटल पॉइंट्स उनके पास। बट दूसरी तरफ टीएजी की फाइट की शुरुआत हुई, चली टेक्स पनिशर डाउन। ये बहुत जरूरी फ्रैग्स हैं जो टीएजी को निकालने चाहिए, क्योंकि उनके राइजिंग वो भी फंस चुके हैं जोन के बाहर, गॉड सेंट भी जोन के बाहर। तीन तरफा वो फाइट हमें देखने को मिल रही है। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स की बात करें, खैर वो इसी ग्रुप में रहने वाले हैं। ट्रू रिपर्स वो आगे जा रहे हैं, पर मैं जरूर देखना चाहूंगा कि टीम राइजिंग और टीएजी वहां पर जो फाइट है वो किस प्रकार से चलती हुई नजर आ रही है। जॉनसन उन्होंने फाउल को डाउन किया, टीम राइजिंग की युवा वो भी डाउन किए जाएंगे। गॉड एंड ई-स्पोर्ट्स उनको भी पॉइंट्स की आवश्यकता है और वो भी वहां पर पॉइंट्स निकालते हुए, वही दूसरी तरफ डेल्टा पीजी उनको डाउन किया गया। ट्रू रिपर्स वो भी इस फाइट में अभी तक मौजूद शयान अकेले बचे हुए अपनी टीम से, और ट्रॉय तमिलियन उन्होंने वो जो फुल स्टॉप है वो उनके ऊपर लगाया जरूर। दूसरी तरफ राइजिंग के ऊपर एक और फिनिश कंफर्मेशन निकाला गया। जेली उनका समापन इस मुकाबले से, क्यूलमाओ वो डाउन है और ऐसे में हाइड्रो रिवाइव भी देना है, सर्कल के अंदर भी जाना है। टीम एपेक्स गेमिंग आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए कोशिश तो वो कर रहे हैं, क्योंकि 4 फ्रैग्स आ चुके हैं, 48 तक पहुंचे हैं। गॉड सेंट वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। राइजिंग के पास अब वो नंबर्स गेम नहीं, राइजिंग सिर्फ एक प्लेयर बचे हैं, 48 के साथ है। टीएजी जस्ट सर्वाइव करना है, थोड़े फ्रैग्स और निकालने हैं, अपने कंधों पे उठा के अगी उठाई जोन के अंदर जाने की कोशिश, स्मोक के अंदर तक तो वो पहुंचे, बट वो एरिया भी जोन के अंदर नहीं। एक पिट स्टॉप है वहां पे उनके लिए, लेकिन उसके आगे चुनौती बहुत कड़ी, बिकॉज गॉड सेट ने पोजीशनिंग लाजवाब ली हुई है। सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी जॉनसन उन्होंने स्पॉट किया जुनैद को, वो एक प्लेयर जो है वो टीएजी के ऑलरेडी व्हीकल लेकर के आगे गए और वहां पे उन्होंने जुनैद को डाउन कर दिया। हालांकि लेवाई का जो पलटवार है वो आया, क्यूलमा वो डाउन, हाइड्रो वो भी डाउन, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू जॉनथन। वो एकमात्र प्लेयर जोन के अंदर आने की कोशिश जरूर करे, बट एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनका समापन। चौथे पायदान पे वो अभी के लिए तो मौजूद, 4 फिनिशेस जरूर उन्होंने निकाले, पर मुझे लगता है कि गॉड्स एंड ई-स्पोर्ट्स उनके बस इंतजार रहेगा ओवरऑल स्टैंडिंग का। चलिए ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, चलेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ। पहले पायदान पर कौन? ट्रू रिपर्स। दूसरे पर आ चुके जीडीएस, 59 टोटल पॉइंट्स, 4TR 56 के साथ गॉड्स रेन वो आ चुके हैं 54। बढ़िया मुकाबला उनकी तरफ से रहा, एंड राइजिंग एंड टीएजी मुश्किलें बढ़ गई उनकी। पर कंपटीशन कितना ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिला। कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई दूसरी टीम ऊपर जा रही है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।